जो इसका मालिक था वो इतना सा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इसको दवाई दे दे। इस वजह से उसने इसको सड़कों पे छोड़ दिया ताकि ये खुद ही मजीद से मजीद बीमार होता रहे और अल्टीमेटली मर जाए और वो नया गधा खरीद ले। लेकिन ये फिर हमें नजर आया, हम इसको काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर हमने इसको उठा लिया और SPCA भिजवाया, वहाँ पे इसका इलाज हुआ और अब ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। जब इतनी इनकी खिदमत करती हैं, इनकी मरहम पट्टी करती हैं, बिल्लियों को देखती हैं, कुत्तों को सुकून में देखती हैं, वो भौंक नहीं रहे होते या वो दर्द से कराह नहीं रहे होते, तो नींद सुकून की आती। एक वक्त होता है कि ये एक इंतहाई कर्बनाक कैफियत में होते हैं, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हैं तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है कि किसी जानदार की मदद करके मैं अल्लाह को खुश कर सकी हूँ। ये वो कुत्ता है जिसकी पिछली दोनों टांगें रोड एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुकी थी और ये इनके पास आया था। इसकी स्टोरी क्या है? ये दो बहनें हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, आफिया और अनीजे। ये वो तमाम जानवर जिनमें गधे, कुत्ते, बिल्लियां, परिंदे जो आम तौर पर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, उनको सड़कों पे से उठाती हैं, घर लेकर आती हैं, उनकी मरहम पट्टी करती हैं, उनको मेडिकेशन दी जाती है और उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो चल फिर सके तो उनको बाकायदा तौर पर इदारे इंसदादे बेरहमी हैवानात के हवाले कर दिया जाता है। ये दो बहनें 12 मरले के इस घर में रहती हैं जिसमें इनके माँ बाप, फुप्पो और एक बड़ी बहन है। ये बज़ाहिर तो 7 अफराद इस घर में रहते हैं, लेकिन इसी घर में 14 कुत्ते, 34 बिल्लियां, बेशुमार तोते और कबूतर, ये वो परिंदे हैं जो किसी भी वजह से हादसे का शिकार होकर किसी के पर कट जाते हैं, किसी की पिछली टांगे कट जाती हैं, किसी की अगली टांगे अपाहिज हो जाती हैं। जिस तरीके से आप इनके हाथ में एक बिल्ली देख सकते हैं, ये ब्लाइंड है। ये बिल्ली इनको बाहर रोड पर मिली जो गालिबन किसी बाइक के साथ उसका हादसा हुआ और इसका डेला और डेले के अंदर जो प्यूपल होता है वो स्किन से बाहर आ गया था, चेहरे से बाहर आ गया था। इन्होंने इसको उठाया, इसकी मरहम पट्टी की, इसकी खिदमत की और उसके बाद अब ये बिल्कुल तवाना और सेहतमंद है। इसी के साथ साथ जो दूसरी बिल्ली आप आफिया के हाथों में देख सकते हैं, इसकी उम्र 16 साल है। इस बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ था और इसका जबड़ा जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, दांत टूट चुके थे, जिसकी वजह से ये काफी तकलीफ में थी, कराह रही थी। इन्होंने इस बिल्ली को भी उठाया और इसकी मरहम पट्टी की, मेडिकेशन की, इसको ड्रिप्स लगवाई और अब ये सेहतमंद और तवाना है। ये जो दो गधे आप बंधे हुए देख रहे हैं, ये भी इनके घर के अंदर ही हैं। इन गधों की इन्होंने मरहम पट्टी की। इस गधे पर ओवरलोडिंग की वजह से टांग मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इन्होंने इसके एक्सरे करवाए, इसको मरहम पट्टी की, इसकी मेडिकेशन की और जब ये भी चलने के काबिल हो गए तो इनको भी उस इदारे के हवाले कर दिया गया जो हैवानात की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है। जबकि वो जो दूसरा गधा है वो डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल निढाल था और इनको सड़क पर बेयारो मददगार गर्मी की शिद्दत में खुले आसमान तले मिला था, जिसको इन्होंने एक लोडर के जरिए उठाया, अपने घर लेकर आई, इसको ड्रिप्स लगवाई, इसकी मेडिकेशन की। हमने इंसानों से इंसानों की मोहब्बत तो देखी है, लेकिन जानवरों से इतनी मोहब्बत, इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी का एहसास होना है, क्योंकि जानवरों के लिए बहुत थोड़े लोग काम करते हैं और बहुत थोड़े लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि इनका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये उसमें खुद रहते हैं, नीचे वाला पोर्शन जो है ये तमाम का तमाम बिल्लियों, कुत्तों, परिंदों, गधों, घोड़ों और उन तमाम जानवरों के लिए मुख्तस है जो हादसात में अपाहिज या माजूर हो जाते हैं। जबकि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें भी मैं देख सकता हूँ कोई बिल्ली टीवी के साथ बैठी है, कोई पंखे पर बैठी है, कोई किसी इन्वर्टर के ऊपर बैठी हुई है, तो इरिटेशन नहीं होती? देखिए, ये जो जानवर होते हैं ना, ये इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। इस वजह से ना सबको हमें इक्वली इम्पोर्टेंट कंसीडर करना है। आपके घर में इस वक्त कितने कुत्ते, बिल्लियां, परिंदे, गधे और बाकी जानवर मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त 14 कुत्ते हैं। पहले मैंने तकरीबन 15 से 16 एक और शेल्टर में शिफ्ट करा दिए हैं। बिल्लियां तकरीबन मेरे पास 34 हैं। रोजाना मैं सुबह जाती हूँ बाहर और बिल्लियों को खाना पूरे मोहल्ले की खिलाती हूँ, भी कोई 35-36 बिल्लियां तो हैं। इस बिल्ली की क्या स्टोरी थी? ये मैं एक दिन जा रही थी, मुझे रास्ते में ना ये सड़क पे बैठी हुई मिली और इंतहाई इसकी बुरी हालत थी। इसको यकीनन ना कोई बाइक मुंह पे हिट करके गई थी और इसके आंख से खून बह रहा था और एक आंख इसकी पूरी की पूरी बाहर आई हुई थी। ये इतनी इस वक्त तकलीफ में थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसको जाके उठा लिया, उठा के मैं सीधा डॉक्टर के लेके गई और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे अल्लाह के बंदे के, उन्होंने उसी वक्त इसकी सर्जरी की और इसकी एक आंख रिमूव की क्योंकि उसका कोई और हल नहीं था। फिर दूसरी आंख की हम मरहम पट्टी करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो देखने में तो ठीक हो गई, लेकिन अब ये जो बिल्ली है ना कम्प्लीटली ब्लाइंड है, कुछ नहीं ये देख सकती, लेकिन फिर भी एहसास
तो है इसमें। इस बिल्ली की क्या स्टोरी है आफिया, आप बताइएगा। इस बिल्ली की उम्र 16 साल है और ये बिल्ली तकरीबन 8 साल से सड़कों पे फिरती थी। हम इसे रोज देखते थे। एक दिन हमने इसे बाहर पड़े हुए देखा, इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसका जबड़ा सारा टूटा हुआ था और एब्डोमिनल अंदर से फटा हुआ था। बहुत बुरी हालत में थी। फिर खैर हम इमरजेंसी में इसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने इसका एक्सरे किया, इसका अल्ट्रासाउंड किया, फिर इसकी सारी ट्रीटमेंट हुई जो काफ़ी लंबी चली। शुक्र है अब ये बेहतर है और बहुत हैरत की बात कि इसने कुछ अरसे बाद बच्चे भी दिए। ये एक मौजज़ा है कि इस कदर बड़ी एक्सीडेंट के बाद इसने फिर बच्चे भी पैदा किए। आप इतनी अच्छी सोसाइटी में रहती हैं, ये गधे आपके दरवाजे के बाहर भी बंधे होते हैं, अंदर भी बंधे होते हैं, आपको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले देखकर कहें कि इनके घर के आगे गधे क्यों बंधे हुए हैं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखें, लोग तो बातें करते हैं, आप कोई अच्छा काम करें कोई बुरा काम करें, क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी एहसास जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते। जिम्मेदारियाँ पीछे नहीं रखी जा सकती और हमारी जिम्मेदारी है कि जानवरों की मदद की जाए। ये गधा कहाँ से पकड़ा था, इसकी क्या स्टोरी है? ये शादबाग में गधा फिर रहा था और ये गधा इतनी बुरी हालत में था, इसकी सामने वाली टांग टूटी हुई थी और इसके ऊपर बेतहाशा जख्म थे। अभी भी अगर आप देखें तो इसकी पिछली टांगों पे जख्म ही जख्म है। इस तरह के गधे आमतौर पे ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है मालिक। उसके बाद जब ये बेकार हो जाता है तो इसको सड़क पे छोड़ देते हैं। फिर ये कूड़ा करकट और घास वगैरह खाते हैं और उसके बाद डिहाइड्रेटेड होते हैं और मर जाते हैं। तो इनकी फिर कोई ज़िंदगी नहीं रहती। तो इस तरह के फिर गधे भी हम उठा लाते हैं, इसको भी हम ले आए। फिर इसकी काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट चली। अब जो इसकी आप कंडीशन देख रहे हैं ना, ये वो बहुत बेहतर है। जी, कंडीशन तो बेहतर है और अगर आप इसकी अगली बाईं टांग देखें तो वो मुड़ी हुई है ओवरलोडिंग की वजह से। ये जो दूसरा गधा है, इसकी क्या स्टोरी है, ये भी हमारी नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। इस गधे को अपेरेंटली कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक माइनर सी इसको बीमारी हो गई थी कि इसको पानी की कमी थी और इसका पेट खराब था। जो इसका मालिक था वो इतना सा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इसको दवाई दे दे। इस वजह से उसने इसको सड़कों पे छोड़ दिया ताकि ये खुद ही मजीद से मजीद बीमार होता रहे और अल्टीमेटली मर जाए और वो नया गधा खरीद ले। लेकिन ये फिर हमें नजर आया, हम इसको काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर हमने इसको उठा लिया और SPCA भिजवाया। वहाँ पे इसका इलाज हुआ और अब ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। जब इतनी इनकी खिदमत करती हैं, इनकी मरहम पट्टी करती हैं, बिल्लियों को देखती हैं, कुत्तों को सुकून में देखती हैं, वो भौंक नहीं रहे होते या वो दर्द से कराह नहीं रहे होते, तो नींद सुकून की आती। एक वक्त होता है कि ये एक इंतहाई कर्बनाक कैफियत में होते हैं, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हैं तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है कि किसी जानदार की मदद करके मैं अल्लाह को खुश कर सकी हूँ। ये वो कुत्ता है जिसकी पिछली दोनों टांगें रोड एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुकी थी और ये इनके पास आया था। इसकी स्टोरी क्या है? ये रोड एक्सीडेंट का एक केस था। इसके पिछली टांगों पर से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी गुजर गई हुई थी। ये काफ़ी मुश्किल से हमने रेस्क्यू, पूरे इकबाल टाउन में घूमते रहे इसके पीछे। तो खैर हमने इसे रेस्क्यू कर लिया। फिर इसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने उस वक्त कह दिया कि इसको आप यूथेनाइज करा दें, क्योंकि इस तरह के केसेस आमतौर पर ना तो ठीक होते हैं और ना ही बचते हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसको अपने साथ घर ले आए। खुद ही इसकी फिजियोथेरेपी करते थे रोज और इसको ताकत के इंजेक्शन लगवाते। कितने घंटे आप इसकी फिजियोथेरेपी खुद करती रहे हैं? हम तकरीबन आधा घंटा दिन में 2 या 3 दफ़ा इसकी फिजियोथेरेपी करते थे। 3-4 महीने बाद ये बहुत ही हमारे लिए एक मौजज़ा था कि ये चारों टांगों पे खड़ा हो गया। मेरा पैगाम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है कि ये जो इन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं कुत्ता मार मुहिम के, वो बहुत मेहरबानी होगी वो बंद कराएं। मैं थक गई हूँ 11 साल से सड़क पे गोली लगे हुए कुत्ते, जहर खा के तड़पते हुए कुत्ते उठाते हुए। ये फीमेल डॉग्स मार देते हैं, उनके 10-10 बच्चे सड़कों पे रुलते रहते हैं, बुरी तरह मरते हैं। कुत्ता कोई इतना ख़राब जानवर नहीं है। वर्ल्ड वाइड इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है। सर्विस डॉग्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। जासूस कुत्ते होते हैं। ये दो बहनें हैं जो पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन वो तमाम जानवर जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नॉन ह्यूमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दे रखा है, उनके साथ भी वही मोहब्बत है जो मोहब्बत हमें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इन दो खूबसूरत इंसानों के साथ इजाजत दीजिए।